मनु और शत्रुपा। मनु महाराज की 3 बेटियां हुई और 2 पुत्र हुए। प्रियव्रत भागवत आत्मा राम कथम मुने। प्रियव्रत बड़े भाई थे प्रियव्रत और छोटे थे उत्तानपाद। उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी हुए। कल ध्रुव जी की कथा विस्तार पूर्वक सुनी। तो प्रियव्रत पहले साधु बन गए, वैरागी बन गए, हाँ जंगल चले गए। अब यहाँ जैसे ही उत्तानपाद ध्रुव जी का वंश समाप्त हुआ तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। जैसे ही उत्तानपाद ध्रुव जी का वंश समाप्त हुआ तो कहते हैं स्वयं समझाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी आए, मनु महाराज आए हैं। आहा देखिए, मनु महाराज समझाने के लिए आए हैं। हे प्रियव्रत, तुम्हारे भाई का वंश समाप्त हो गया है, अब तुम अपने वंश को आगे बढ़ाओ, तुम अपने वंश का विस्तार करो। तो कहते हैं प्रियव्रत गृहस्थी बने। देखो पहले तो कठोर तपस्या की, हाँ तपस्या की अग्नि से शरीर को शुद्ध पवित्र किया और तब गृहस्थ आश्रम में प्रियव्रत आए, ऐसा वर्णन है। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हुए? 10 पुत्र। और एक बेटी हुई, बेटी का नाम था ऊर्जस्वती। बेटी का नाम था ऊर्जस्वती। ऊर्जस्वती का विवाह हुआ दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी से। बोलो हर हर गंगे। किससे हुआ विवाह? शुक्राचार्य जी से। और ऊर्जस्वती और शुक्राचार्य जी की एक बेटी हुई, उसका नाम था देवयानी। नाम सुना तुमने देवयानी का? अरे हाँ ना तो बोल दो, सुना कभी देवयानी का नाम? अभी आगे सुनेंगे देवयानी की कथा। चंद्रवंश का विस्तार करने वाली यही देवयानी थी। महाराज ययाति की धर्मपत्नी बनी है। अभी कथा सुनेंगे आगे 8वें स्कंद में, नहीं 9वें स्कंद में देवयानी और महाराज ययाति की कथा आएगी। शुक्राचार्य जी की बेटी। तो प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए और एक बेटी हुई। बेटी का विवाह शुक्राचार्य जी से हुआ और शुक्राचार्य जी और ऊर्जस्वती की बेटी हुई देवयानी। और प्रियव्रत के 10 पुत्रों में जो श्रेष्ठ थे उनका नाम था महाराज अग्नेंद्र। ध्यान दीजिएगा, प्रियव्रत महाराज के 3 बेटे तो बन गए साधु, बाकी बचे 7 बेटों में श्रेष्ठ थे महाराज अग्नेंद्र। अग्नेंद्र नाम क्यों रखा? क्योंकि अग्नि का ये अंश अवतार था, अग्नि की कृपा से इसका जन्म हुआ था, इसलिए इसको अग्नेंद्र कहा गया। अग्नेंद्र का विवाह हुआ एक पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा से। और कहते हैं महाराज अग्नेंद्र और पूर्व चित्ती अप्सरा के भी 9 पुत्र हुए। 9 पुत्रों में जो श्रेष्ठ थे उनका नाम था महाराज नाभि। ध्यान रहे, हम मनु वंश की कथा सुन रहे हैं। मनु के 2 पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद। कल तो उत्तानपाद की कथा सुनी और आज प्रियव्रत के वंश की कथा सुन रहे हैं। तो महाराज अग्नेंद्र के 9 पुत्र हुए, उनमें जो श्रेष्ठ थे उनका नाम था नाभि। महाराज नाभि का विवाह हुआ मेरु देवी के साथ और इनके घर में स्वयं भगवान इनके पुत्र बन करके प्रकट हुए हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। आपने सुना होगा महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र साक्षात नारायण हुए, उनका नाम था भगवान ऋषभदेव। बोले ऋषभदेव भगवान की जय। भगवान ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। श्री भगवान वाचा गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्।
पतिं न सस्यात् देवं न तस्यात् नमोचयेद्या समुपेत मृत्यु। गुरुर्न सस्यात्, गुरु गुरु नहीं है। स्वजनों न सस्यात्, जो हमारे स्वजन हैं, इष्ट मित्र हैं, वो भी हमारे अपने नहीं हैं। न माता अपनी है, न पिता अपने हैं, न भाई बंधु अपने हैं। कौन अपने नहीं है? कौन नहीं है अपने, बताइए। नमोचयेद्या समुपेत मृत्युम, जो मृत्यु के बंधन से जो पार न लगाए वो हमारे अपने नहीं हैं, वो हमारे अपने नहीं हैं। इसलिए अपना तभी आप समझना, जिसको भी अपना मानते हो, अपना तभी उसको समझना जब आप अच्छे मार्ग की ओर लेकर के जाएं। जिसको अपनी सहेली मानते हो उसको भी कभी कभी कथा में लाया करो, बहन बहन चलो कथा सुनने। क्यों? जिसको अपना मानते हो। बुरा मत मानना, आज अच्छे मार्ग में लेकर जाने वाले बहुत कम लोग हैं, अधिकतर लोग बुरे मार्ग में लेकर के ही जाने वाले हैं। क्यों भाई लोगों, कुछ भाई लोग भी बैठे हैं, चलो भैया हमने सुना एक नई ब्रांड की दुकान खुली है, जरा जरा 2 पैक मार के आए। क्यों भाई लोगों? बोलो हर हर गंगे, अरे जोर से बोलो हर हर गंगे। तो बुरे मार्ग में लेकर जाने वाले अधिक लोग हैं, अच्छे मार्ग में लेकर जाने वाले कम लोग हैं। तो जिसको तुम अपना मानते हो दिल्ली वालों, उसको अच्छे मार्ग में लेकर के जाना चाहिए। बड़ा मंगलमय प्रसंग है। हा 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 हाँ, भगवान ऋषभ ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया, अपने पुत्रों को ज्ञान दिया। अपना वही है जो अच्छे मार्ग में लेकर के जाए, जो सन्मार्ग में लेकर के जाए। हाँ, भगवान ऋषभ के 100 पुत्र हुए हैं और 100 पुत्रों में जो श्रेष्ठ थे उनका नाम था श्री भरत जी। बोलिए भरत जी महाराज की जय। ये वही भरत जी हैं जिन्होंने 1 करोड़ वर्षों तक राजपाट किया। 1 करोड़ वर्षों तक राजपाट किया। अंत में सब कुछ त्याग दिया, जंगल में चले गए तपस्या के लिए। लेकिन वहां जंगल में एक मृग शावक से प्रेम हो गया। ये वही भरत जी हैं जिनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत राष्ट्र नाम पड़ा। बोले भारत माता की जय। अजनाभम, बजाओ। अजनाभम नामे तद्वर्षम भारतामिति। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहे होंगे कि जब भरत जी नहीं थे उस समय इस राष्ट्र का नाम क्या था? कथा में ध्यान लगाइए जरा। जब भरत जी नहीं थे तो इस राष्ट्र का नाम क्या था? अजनाभम नामे तद्वर्षम भारतामिति। इस देश का नाम पहले था अजनाभ द्वीप। डायरी में नोट कर लेना। इस राष्ट्र का नाम पहले था अजनाभ द्वीप या अजनाभ खंड। फिर भरत जी के नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारतवर्ष नाम पड़ा। कभी इस देश को आर्यावर्त भी कहा गया। आर्यावर्त, आर्य यानी श्रेष्ठ लोग, जहाँ श्रेष्ठ लोग रहते थे, इसलिए इसको आर्यावर्त कहा गया। और सबसे पहले इसका नाम था अजनाभ द्वीप। ऐसा भागवत के 5वें स्कंद में लिखा है। अजनाभ नाम तदवर्ष भारतामिति।
जो भारत नाम पड़ा, पहले ये था अजनाब द्वीप या अजनाब खंड। बोलिए भारत माता की जय। तो यही वो भरत जी हैं, परम भागवत राजर्षि प्रवरा, भरतः उत्सृष्ट मृग शरीरम अवाप। एक मृग शावक से प्रेम किया तो कहते हैं भरत जी मृग योनि में चले गए। परम भागवत राजर्षि प्रवरा, भरतः उत्सृष्ट मृग शरीरम अवाप। मृग शरीरम अवाप, चरम शरीरेण विप्रत्वा गतम आहु। विप्रत्वा गतम आहु, अंतिम समय में जो हम चिंतन करते हैं, ध्यान से समझिए, अगला जन्म हमारा वही बन जाता है। इसलिए बंधुओं, जो घर गृहस्थी का हम लोग चिंतन करते हैं उसको थोड़ा कम कर दो। जो पैसे का चिंतन करते हैं, नाती पोतों का चिंतन करते हैं, क्यों? तो इस चिंतन को थोड़ा सा कम कर दो। जैसा चिंतन होगा वही अगला जन्म हो जाएगा। कहाँ भरत जी चक्रवर्ती सम्राट और कहाँ मृग योनि में चले गए। हाँ? चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके नाम पर इस राष्ट्र का नाम भारत राष्ट्र नाम पड़ा। कोई साधारण तो नहीं होंगे, लेकिन मृग योनि में चले गए। बंधुओं, हम लोग भी जीव जंतु रहे होंगे, पशु पक्षी रहे होंगे, लेकिन आज भगवान ने कितना बड़ा उपकार किया है। हमको उस परमात्मा ने मानव बनाया है, मनुष्य बनाया है।